7 अप्रैल 2012 ये वो तारीख है जब दुनिया के बुलंद तरीन महाज जंग सियाचिन पर दिफाए वतन का फरीजा अंजाम देने वाले पाक फौज के कर्नल समेत 139 जवान मुहिब ग्लेशियर की जद में आकर शहीद हो गए। और इस हादसे के फौरन बाद पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। सख्त मौसमी हालात में 200 फुट बुलंद और 1 मुरब्बा किलोमीटर अहाते पर मुहिब गिलेशाई मलबे से जवानों की तलाश किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं था, लेकिन पुरअज़म और बहादुर पाक फौज ने इस हदफ को भी बिल आखिर 50 रोज बाद हासिल कर लिया। ये पहले शहीद का जज्बे खाकी मिला। 50 दिन की हमारी कोशिशें, जिसमें हर तरह के मौसमी हालात शामिल थे, आखिर रंग आने लगी और आज हमने पहले मानत को उसके गुस्सा के पास उनके हवाले किया। इसके बाद गोया जवानों को नई तवानाई मिली और यूं एक के बाद एक शहीद को तलाश किया गया और पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इस सानिहे को 3 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन अस्करी तारीख के इस अजीम सानिहे के शोदा को आज भी पूरी कौम याद करती है और उनकी वफाओं को अकीदत भरे अल्फाज में याद किया जाता है। आज मुल्क भर की तरह सिकरदू में भी इन शोदा को पूरी कौम दुआओं में याद कर रही है। हमें अपने शहीदों को याद रखना चाहिए और उन्होंने हमारी हिफाजत करते हुए अपने जानों के नजराने पेश किए, तो हमें उनको कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। मैं 11 सेक्टर में जो शहदा को सलाम पेश करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारी हिफाजत में अपनी जानें कुर्बान कर दी। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमा। सानिहा 11 के शोदा ने वतन की सरहदों पर अपनी जानों का नजराना पेश करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया और इन्हीं शोहदा की कुर्बानियों के तुफैल मादर वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। मैं बड़ा होकर फौजी बनूंगा और मुल्क के लिए जान भी दूंगा। वतन के लिए जान देने वालों की जब भी तारीख लिखी जाएगी तो शोहदाए 11 का नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। कासिम भट्ट, आज न्यूज, सिकरदू।